नमस्कार, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम वयम त्वाम भजामः, हम आपका भजन करते हैं या हम आपको भजते हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पद्य भाग का दूसरा पाठ है जो श्री शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए वेदांत स्तोत्र संग्रह से लिया गया है। वेदांत स्तोत्र संग्रह इसके रचयिता शंकराचार्य जी हैं और आचार्य शंकर भारतवर्ष में वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद के प्रबल प्रचारक रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य अद्वैत मत के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं और अद्वैत मत को शांकर मत या शांकर दर्शन भी कहते हैं। इन्होंने भारत के चारों कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित किए हैं जो श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योति मठ के नाम से जाने जाते हैं। शंकराचार्य के नाम से अनेक ग्रंथ प्रचलित हैं जिनमें ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश शास्त्री, अपरोक्ष अनुभूति, पंचीकरण, प्रपंच सारतंत्र, मनीषा पंचक ये प्रसिद्ध हैं। शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए अनेक स्तोत्र और ग्रंथ हैं जिनमें वेदांत स्तोत्र संग्रह इसका नाम उल्लेखनीय है और इस ग्रंथ में परमपिता परमात्मा की बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी स्तुति की गई है जिसे अब हम पढ़ेंगे। पहला जो श्लोक है वह है त्वम एकम शरण्यम त्वम एकम वरेण्यम त्वम एकम जगत पालकम स्वप्रकाशम त्वम एकम जगत कर्त्री पात्री प्रहर्त्री त्वम एकम परम निश्चलम निर्विकल्पम। अर्थात हे परमात्मा, त्वम एकम, तुम अकेले ही शरण्यम, शरण के योग्य हो। त्वम एकम एव वरेण्यम, और तुम एकमात्र वरेण्यम, वरण के योग्य हो, यानी वांछनीय हो, इच्छित हो। त्वम एकम जगत पालकम स्वप्रकाशम च असि, और तुम एकमात्र जगत पालकम, संसार के पालक हो, संसार का पालन पोषण करने वाले हो। स्वप्रकाशम च, और स्वयं से प्रकाशमान असि हो। त्वमेव एकम, और तुम अकेले ही जगत कर्त्री, जगत की रचना करने वाले हो। पात्री, जगत का पालन करने वाले हो। प्रहर्त्री च, और इस जगत का संहार करने वाले हो। त्वम एव एकम परम निश्चलम निर्विकल्पम च असि, और हे परमात्मा, तुम अकेले ही परम, सर्वश्रेष्ठ, निश्चलम, स्थिर, निर्विकल्पम च, और संदेह से परे हो, यानी जिसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसे हो। तो शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि में इस लोक में केवल परमेश्वर ही ऐसे हैं जो शरण लेने के योग्य हैं, जो चाहने के योग्य हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं और स्वयं प्रकाशमान हैं। वो इस दृश्यमान जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा हैं, पालन करने वाले विष्णु हैं और संहार करने वाले शिव हैं। वो परमात्मा ही एकमात्र अटल और स्थिर है और किसी भी प्रकार की संदेह से, किसी भी प्रकार की शंका से परे हैं। वे नित्य और शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां मोहोच्चैः पदानां नियंत्री त्वमेकं परेषां परम रक्षणं रक्षणानां। हे परमात्मा, त्वम एकम भयानां भयम, तुम अकेले भयानां भयम, भयों के भय हो। भीषणानां भीषणम, और भयंकरों में भयंकर हो। प्राणिनाम गति ही, प्राणियों की गति हो। पावना नाम पावनम, और पवित्र करने वालों में पवित्रता देने वाले हो। मोहोच्चई पदानाम नियंत्री, बहुत ऊंचे पदों को नियंत्रित करने वाले हो। परेशान परम, और परेशान श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो। रक्षणानाम रक्षणमसि, तथा रक्षा करने वालों में भी आप सबसे बड़े रक्षक हो। अर्थात हे परमात्मा,
आप इस संसार को भय देने वाले जो सिंह आदि, जो शेर इत्यादि हिंसक पशु हैं, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो सभी को डराते हैं, ऐसे लोगों को डराने में आप समर्थ हैं। आप सभी जीवों का एकमात्र सहारा हैं। पवित्र करने वाली अग्नि, गंगा इत्यादि को भी पवित्रता प्रदान करने वाले आप हैं। और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए देवता, मनुष्य, जो सभी को अपने वश में करने की इच्छा रखते हैं, उनको भी आप अपने वश में रखते हैं। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम भुपोतम शरण्यम रजामः। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, वयम त्वाम स्मरामः। हे परमपिता परमात्मा, वयम त्वाम स्मरामः, हम तुमको स्मरण करते हैं। वयम त्वाम भजामः, हम तुमको भजते हैं। वयम जगत साक्षी रूपम त्वाम नमामः, हम इस संसार के साक्षी के रूप में तुमको नमस्कार करते हैं। वयम एकम सत निधानम, हम एक सत निधानम, सत्य के आधार, निरालंबम स्वतंत्र, भव अम्बोधि पोतम, और संसार रूपी अम्बोधि सागर के पोतम जहाज, शरण्यम शरण के योग्य, ईशम त्वाम व्रजामा, हे स्वामी त्वाम तुम्हारी, व्रजामा तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। शंकराचार्य जी बहुत ही भाव विभोर होकर भगवान की, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। वे परमात्मा से कहते हैं कि हम आपके भक्त हैं और आप हमारे भगवान हैं। संपूर्ण जगत के प्राणियों के क्रियाकलापों को देखने वाले हैं। सत्य के आश्रय आप हैं। आपका भजन कीर्तन ही संसार रूपी सागर को पार कराने में समर्थ है। आप ही एकमात्र शरण देने वाले हो। अतः हम नतमस्तक हो निरंतर आपका स्मरण कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं। हमें अपनी शरण में ले लीजिए। चतुर्थ श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं, विदुर्यम न चेत इंद्रियाणि इंद्रियैशम विजानाति यस्तानि नित्यम नियंता जगत साक्षिणम व्यापकम विश्ववंद्यम चिदानंद रूपम तमीशम प्रपद्ये। अर्थात चित इंद्रियाणि यम इंद्रिय ईशम न विदुः। चित और इंद्रियां, मन और इंद्रियां यम इंद्रिय ईशम न विदुः। जिस इंद्रियों के स्वामी को, जिस परमात्मा को न विदु नहीं जानते, नित्यम नियंता यह तानी भी जानाति, और नित्यम नियंता, नित्यम हमेशा, नियंता नियंत्रण में करने वाला, यह जो तानी भी जानाति उन इंद्रियों को विशेष रूप से जानता है, तम जगत साक्षिणम व्यापकम विश्ववंद्यम, उस जगत के साक्षी, व्यापक यानी जो सब जगह विद्यमान है ऐसे, और विश्ववंद्यम संसार के द्वारा जो वंदनीय है ऐसे, चिदानंद स्वरूपम ईशम अहम प्रपद्ये, ऐसे चेतन और आनंद के स्वरूप ईशम परमेश्वर का अहम मैं प्रपद्ये आश्रय लेता हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि परमेश्वर सर्वोपरि है, मन और इंद्रियों की पहुँच से भी परे हैं, सारी सृष्टि को चलाने वाला और वश में रखने वाले हैं। संसार में हमेशा हर जगह विद्यमान वह परमात्मा सभी जीवों की क्रियाओं को देखते हैं। चेतन और आनंद स्वरूप वह सभी लोगों के द्वारा वंदनीय हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मैं एकमात्र उन परमेश्वर की शरण में जाना चाहता हूँ, मैं उनकी शरण लेता हूँ। यतो जायते विश्वम एतत् समस्तं स्थितं यत्र यस्मिन् लयं याति काले अनादिं विभुं चादिमध्यान्त शून्यं चिदानंद रूपम तमीशम प्रपद्ये। यतः जिस परमात्मा से एतत् समस्तम विश्वम जायते,
यह संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। यत्र स्थितम काले च, और जिसमें स्थित है, काले च और प्रलय काल में, यस्मिन लयम याति जिसमें लीन हो जाता है, तम अनादिम विभुम आदि मध्य अंत शून्यम। तम अनादि उस आदि रहित यानी जो हमेशा है, ऐसे विभुम ऐसे सर्वशक्तिमान, आदि मध्य अंत शून्यम आदि मध्य और अंत से शून्य, चिदानंद रूपम चेतन और आनंद स्वरूप ईशम परमेश्वर का अहम प्रपद्य में आश्रय लेता हूँ। शंकराचार्य जी परमेश्वर पर ब्रह्म की स्तुति में मग्न हैं और वो कहते हैं कि ये सारा संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, उसी में वृद्धि को प्राप्त करता है और अंततः उसी में लीन हो जाता है। वह परमात्मा ही शाश्वत, सर्वव्यापक, चेतन और आनंद स्वरूप है तथा एकमात्र शरण के योग्य है। अतः मैं उन परमात्मा की शरण लेता हूँ।